हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और इमेजिन कीजिए कि हम लोग किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारी उसकी पूरी तैयारी है ना। हम लोग पिछले 1 डेढ़ 2 साल से खूब मेहनत कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स रटे बैठे हुए हैं, मैथ्स में सब कुछ रटे बैठे हुए हैं। इंग्लिश की प्रैक्टिस की जा रहे हैं हज़ारों बुक्स से। टेस्ट सीरीज़ हर कोचिंग की लेके रखी है हमने। टेस्ट सीरीज़ दिए जा रहे हैं। मोर देन हमने 200 टेस्ट दे लिए हैं। बुक्स सॉल्व कर लिए हैं, बहुत सारी मटेरियल कोचिंग्स के सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम हो रहा है गूगल फॉर्म पे, और जिसमें कोई भी एआई सपोर्ट नहीं है, कैमरे भी ऑन तक नहीं है, और आप पे कोई भी निगरानी नहीं रखी जा रही। तो इमेजिन कीजिए कि टॉपर्स स्टूडेंट जिनकी पूरी तैयारी थी उन पे क्या बीतेगी। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स के साथ ही खिलवाड़ हुआ है। उनके फ्यूचर के साथ खेला गया है, मेरा ये मानना है। अगर किसी बच्चे ने 2 साल तक एक ही सपना देखा है कि उसको इस कॉलेज में जाना है, और फाइनली वो एग्ज़ाम इस तरीके से कंडक्ट हो जाए, फिर इसमें कुछ एक्सपर्ट्स अपना ज्ञान दे देते हैं कि कोविड के कारण ऐसा हुआ है। तो अच्छा है बाकी एग्ज़ाम अगर कोविड के कारण ऐसे कंडक्ट ना हो जाए, है ना। इसमें आप एग्जामिनर की तो गलती ही नहीं बता रहे हो, है ना। पता चला आगे चल के आईआईटी ऐसे ही हो जाए, एसएससी बैंक सब एग्ज़ाम ऐसे ही कंडक्ट होने लगे गूगल फॉर्म पे, है ना। एक एक बच्चे के साथ 10 10 लोग बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर बाद में एक्सक्यूज़ क्या आएगा कि कोविड के कारण ऐसा हो रहा है, थोड़ा तो सहना पड़ेगा। अरे क्या सहना पड़ेगा? आप किस लायक के कॉलेज हो? आप इतने बड़े कॉलेज हो और आपने कुछ भी प्रिकॉशन नहीं रखे। ऐसा कैसे आप कर सकते हो? आपने कितने सारे बच्चों के साथ खेल दिए। और उसके ऊपर बड़ी बात तो ये, आप फ्यूचर में क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो नई जनरेशन के लिए। आपने एक मेंटेलिटी सेट करवा दी कि यार इसमें तो चीटिंग हो जाएगी। जिसने भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं थी, जिन भी स्टूडेंट्स को लगता था कि हमारे एग्ज़ाम निकल ही नहीं सकता, उन्होंने तो चीटिंग की पूरी कोशिश की होगी। और आप अगर देखेंगे ग्रुप्स इधर उधर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि फेसबुक व्हाट्सएप काफ़ी ग्रुप्स में क्वेश्चंस पुट हो रहे थे उस ड्यूरेशन में, है ना। लोगों ने स्क्रीनशॉट तक डाले हुए हैं। ये स्क्रीनशॉट आए कहाँ से, है ना। आप सबके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि स्क्रीनशॉट्स कहाँ से आ गए। और ये आईएम को पहले से नहीं सोचना था कि स्क्रीनशॉट्स लेने के जो फीचर हैं वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपने इतने बड़े कॉलेज होते हुए ये सब गलतियाँ कैसे होने दी। और इसके बाद कई लोग जो इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, उनका तो कोई सेंस ही नहीं है। आप बिना सिर पैर की बात कर रहे हो। अगर आपके हिसाब से चलने लगे तो आगे के हर एग्ज़ाम फिर गूगल फॉर्म पे ही होने चाहिए, है ना। फिर बोल देना थोड़ा तो सहना पड़ेगा। ये क्या सहना पड़ेगा? जिसने 2 साल से मेहनत की उसका क्या। ये तो सिर्फ एक पॉइंट में बता रहा हूँ। इसके अलावा जिन बच्चों के एग्ज़ाम सबमिट नहीं हुए टाइम पे, या लेट स्टार्ट हुए, 10 10 मिनट तक का लॉस हुआ है। अगर आप 45 मिनट्स का एग्ज़ाम ले रहे हो, उसमें 10 मिनट का लॉस हो रहा है किसी स्टूडेंट का, और आपके पास उसकी भी कोई वो नहीं है, तो ये क्या एग्ज़ाम लिया है आपने। मेरे ख्याल से इस एग्ज़ाम को पूरी तरीके से कैंसिल करना चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने चीटिंग की हो सकता है वो मेरे इस वीडियो से सहमत ना हो, लेकिन सच्चाई यही है कि एग्ज़ाम बहुत गलत तरीके से लिया गया है। और अगर इसी को सब सही मानने लगें, तो फिर अगर आगे चल के आईआईटी कैट एसएससी बैंक सब एग्ज़ाम इसी तरीके से हों, तो फिर आप उस पर उंगली मत उठाना। क्योंकि अगर अभी उंगली उठानी है तो आप यहीं से शुरुआत करो जहाँ पे गलत शुरुआत हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बड़े कॉलेज हैं तो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओगे। कोई कॉलेज के सेमेस्टर एग्ज़ाम थोड़े ही थे कि कुछ भी कर लो आप, नंबर दे दो अंदर के अंदर, कुछ ही बच्चों में वो हो रहा है। ये आपने 10+1000 स्टूडेंट्स के साथ आपने खिलवाड़ किया है ये। और आप थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर कोई बच्चा टॉपर होगा जिसको यकीन होगा कि मैं तो निकाल ही लूँगा, मुझे चीटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, फिर बाद में उसको पता चले कि ऐसा सब हो गया, तो वो तो ईमानदारी से पेपर दे रहा था, उसके साथ क्या बीती होगी। और अगर यही आप सही एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, तो फिर आगे के सब एग्ज़ाम ऐसे ही होंगे। तो क्या ये सही है? इमेजिन कीजिए कि आगे चल के कैट ऐसा हो जाए, अभी आईपी मैट इंदौर बचा है वो ऐसा हो जाए, तो कितने सारे सपनों टूट जाएंगे बच्चों के। कितने सारे लोगों ने ड्रीम देखा होगा कि हमें बीबीए प्लस एमबीए आईएम इंदौर या अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस से करना है। और अगर इस तरीके से एग्ज़ाम हो जाए तो उन सबका क्या होगा, है ना। फिर आप तो एक गलत मेंटेलिटी सेट कर रहे हो। धीरे धीरे अब आपके पास कोई मान लो ऐसा फ़ोन आ जाए कि आपके एथिक्स और सब रूल्स वूल्स कहाँ रह गए, है ना। आप तो बोलते थे कोई चीटिंग नहीं करो, तो आपने ना करवा के भी क्या कर लिया, है ना। या टॉपर बच्चे को कोई बोल दे कि तूने चीटिंग ना करके लिए तेरा तो नहीं हुआ, है ना। जो बच्चे ने साल भर मेहनत की, जो चीटिंग नहीं कर रहा, उसका अगर ना हो, तो ये तो आप गलत एग्जाम्पल सब सेट कर रहे हो, है ना। क्या मेंटेलिटी होगी ऐसे में बच्चों की, उनके ऊपर क्या बीतेगी, ये आपने सोचा ही नहीं।
तो बड़े कॉलेज थे, बड़े कॉलेजों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो मेरा इसमें मानना है कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गलत है वो है ना। हाँ, कुछ बच्चे मुझसे हो सकता है डिसएग्री करें, लेकिन उनका भी ओपिनियन है, उनका भी स्वागत है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।